हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देखेंगे विज्ञान पाठ योजना क्लास 6 का सेक्शन ए, पीरियड फर्स्ट, ड्यूरेशन 40 मिनट्स, डेट और प्रकरण। टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं, पहला है छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा पॉइंट छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों को भौतिक विज्ञान की उपयोगिता कराना। और फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराना। अब आगे देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी पदार्थों का पृथक्करण एवं उनके स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी पदार्थ के स्रोतों की पहचान कर सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी तत्वों को समझ सकेंगे। आगे देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। पहला है श्याम पटकार्य, चाक, डस्टर। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। अब पूर्व ज्ञान देखते हैं। विद्यार्थी अपने घरों में तथा आसपास मिश्रित पदार्थों में से वस्तुओं को अलग अलग करते देखे होंगे। अब प्रस्तावना प्रश्न देखते हैं। लेफ्ट साइड कॉलम में छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और राइट साइड कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाशीलन। प्रस्तावना प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों आज आप लोग क्या क्या नाश्ता कर आए हैं? तो बच्चे बोलेंगे दूध, ब्रेड, रोटी, सब्जी, चाय आदि। दूसरा प्रश्न है, चाय कैसे बनाई जाती है? क्या क्या मिलाया जाता है? छात्र बोलेंगे पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध आदि। तीसरा प्रश्न है, क्या आप चाय पीते हैं? तो आपके मुंह में चाय पत्ती भी आ जाती है? छात्र बोलेंगे नहीं, चाय को छान देती है। चौथा प्रश्न है, चाय को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छात्र बोलेंगे समस्यात्मक प्रश्न, छात्र बता नहीं पाएंगे। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन में, बच्चों आज हम लोग पदार्थ एवं पृथक्करण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला कॉलम में है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम में छात्राध्यापक तथा छात्रा अध्यापिका क्रिया। नेक्स्ट है छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य एवं मूल्यांकन प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु है पदार्थों का पृथक्करण का परिचय व उदाहरण। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में मिश्रित वस्तुओं से अलग अलग करने की प्रक्रिया को पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। उदाहरण, चाय में से चाय पत्ती को अलग करना तथा दही में से मक्खन को अलग करना आदि। दूसरा शिक्षण बिंदु है पदार्थों का पृथक्करण करने के कारण। पदार्थों का पृथक्करण करने के कारण पहला पॉइंट है उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट है अनुपयोगी तथा हानिकारक वस्तुओं को दूर करने के लिए। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए। अब छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में पृथक्करण, मिश्रित वस्तुओं में से पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न 3 लिखना होता है। पहला प्रश्न होता है पृथक्करण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, पृथक्करण क्यों करते हैं? आगे सेम कॉलम बना लेना है। अब आगे देखते हैं शिक्षण बिंदु है मिश्रण। स्पष्टीकरण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है।
मिश्रण के गुण। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा, घटक के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक घटक को पृथक करना। चौथा शिक्षण बिंदु है पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियाँ निम्न है। ठोस पदार्थ को ठोस से पृथक करना। पहला है फटकना और ओसना। दूसरा थ्रेसिंग। तीसरा है बिनना। चौथा है चालना और पांचवा नंबर है अर्धपावन। अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तलहटीकरण और निर्धारणा। नेक्स्ट है छानना। उपकेंद्रण घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं तथा अपना कॉपी में लिखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न है मिश्रण किसे कहते हैं। आप मूल्यांकन प्रश्न 3 लिख सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेम कॉलम बना लेना है। वैसे ही अब शिक्षण बिंदु थ्रेसिंग। छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। इस विधि से अनाज के कणों को अलग करने के लिए पौधों को लकड़ी के पटरों पर पीटते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण बिंदु अपकेंद्रण। अपकेंद्रण है दही से मक्खन को निकालने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में दही को मथने से खूब मथा जाता है, जिससे चिकनाई के हल्के कण भारी कणों से अलग हो जाते हैं तथा उन्हें पृथक कर लिया जाता है। छात्र छात्रा क्रिया में छात्र ध्यान से सुनेंगे। सैंपट कार्य में गेहूं धान को थ्रेसर से निकाला जाता है। अब आगे देखते हैं पाठ समापन सारांश। पदार्थों का पृथक्करण। मिश्रण को उसके अवयवों से अलग करना ही पृथक्करण है। पृथक्करण करने के कारण उपयोगी वस्तु को प्राप्त करने हेतु पृथक्करण करने की विधियां हैं फटकना और ओसना, थ्रेसिंग, बिनना, चालना। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पहला प्रश्न पृथक्करण से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है मिश्रण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है थ्रेसिंग किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। पहला प्रश्न है पृथक्करण की विधियों को बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है निस्यंदन या छानना विधि क्या है। तीसरा प्रश्न है पृथक्करण करने के क्या कारण है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले।